And the big story we are focusing on this morning is the comment from Nepal's Prime Minister KP Sharma Oli, who's yet stoked another controversy. This time around, he said that Lord Ram is actually from Nepal and not from India. And most importantly, he said that the real Ayodhya is actually in Nepal. This comment that has evoked a lot of anger, especially from seers within the country who are now demanding an apology from KP Oli and asking him to take back his statement. Not just this, even a statement from the Ram Mandir Trust, where the Ram Mandir Trust has said that there is evidence to prove that Lord Ram is from India and Ayodhya is very much in India. Series of reactions coming in on this. Let's listen in. राम जी का जन्म जो है नेपाल में हुआ है। राम तो संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं, बाकी सरकार जवाब देगी। मैं इतना कहूंगी कि राम संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक। ठीक है। नेपाल के प्रधानमंत्री कठपुतली हैं, जो चाइना बोल रहा है सिर्फ वही बोलते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री कठपुतली हैं, जो चाइना बोल रहा है सिर्फ वही बोलते हैं। राम जी यहाँ अयोध्या में ही जन्मे हैं और जहाँ राम जी है वहाँ सरजू ही हैं। जितनी दूर सरजू के ठीक जहाँ रामलला जी थे वहाँ ठीक उत्तर सरजू जी थी, तो मुख्य अयोध्या सरजू ही अयोध्या ही है। राम जी वास्तव में अयोध्या में ही पैदा हुए हैं और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ रामलीन होता, जहाँ सरजू मैया हैं, राम जी वहीं पैदा हुए हैं और मुख्य यही अयोध्या है। तो नेपाली मीडिया तो बोल रही है कि असली अयोध्या जो है नेपाल में है, भारत में नहीं है। तो इस पर आप कैसे सबका विचार तो अलग अलग होता रहे। जहाँ बैरागियों का मामला है, जहाँ हम लोग वैष्णव संप्रदाय के वैष्णव संप्रदाय सबका यही विचार है कि अयोध्या में राम जी का जन्म यही हुआ है। राम भक्त के नाते मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। अब एक नई अयोध्या की बात करना, किसके इशारे पर इस प्रकार की क्यों बात कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। नेपाल का भारत का रिश्ता अटूट है, वह सदा सर्वदा बना रहेगा। भगवान श्री राम और माता सीता को लेकर के नेपाल में भी लोग सीताराम सीताराम जपते हैं और भारत में भी लोग सीताराम सीताराम जपते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार का नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी का बयान आया है, उससे हर राम भक्त और हमारे सभी पूज्य संत इससे बहुत नाराज़ हैं। इस प्रकार के बयान देने से नेपाल को शायद मैं समझता हूँ कुछ हासिल होने वाला नहीं है। माँ भगवती सीता मैया का जन्म स्थान जनकपुर नेपाल है और भगवान श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या उत्तर प्रदेश और भारत में है। शायद प्रधानमंत्री जी को, वहाँ नेपाल के प्रधानमंत्री जी को मालूम नहीं है कि भगवान श्री राम के विवाह के अतिरिक्त भी अभी वर्तमान में भी जो वहाँ के लोकतांत्रिक सत्ता आने के पहले जो राजघराने रहे हैं, उनके और भारत के राजघरानों में रिश्ते होते रहे और कई रिश्ते इसके प्रमाण हैं। और इस प्रकार की बातें करना, और इस पर मैं कोई ऐसी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार का बयान नेपाल के प्रधानमंत्री जी को तत्काल वापस लेना चाहिए। और इस प्रकार का बयान देने के लिए नेपाल के भी राम भक्तों और सीता माता के भक्तों और भारत के भी राम भक्तों और सीता माता के भक्तों से क्षमा मांगनी चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति जब इस प्रकार से कहता है तो बहुत ही कष्ट होता है। अयोध्या विश्व प्रसिद्ध नगरी है, हमारे शास्त्रों में भी है और इतिहास में है। जिसको इतिहास का ज्ञान है, जिसको शास्त्र का ज्ञान है,
उसे पता है कि अयोध्या क्या है। अयोध्या नाम नगरी तथा श्री लोक विरसिता मनुना मानवेंद्रिया पुरी निर्मिता स्वयं, यह मनु की बसाई हुई नगरी है जो विश्व की पहली राजधानी थी। ऐसी नगरी को नकार देना और कहना काल्पनिक है। यह मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। वह एक प्रधानमंत्री के रूप में एक देश का प्रधानमंत्री है और इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, जबकि हमारे नेपाल से और भारत से बहुत ही मधुर संबंध बहुत प्राचीन से है। यहाँ तक कि जनकपुर नेपाल में है, अयोध्या भारत में है। दोनों का संबंध विवाह के रूप में हुआ। सीता का जन्म जनकपुर में हुआ, राम का जन्म अयोध्या में हुआ, दोनों का विवाह हुआ। यहाँ से बारात गई है जो राम जानकी मार्ग के रूप में, रोड के रूप में आज भी जाना जाता है। तो ये सारे इतिहास को नकार के और इस प्रकार की भाषा बोलना एक प्रकार के हमारे देश का और अपमान है। ये विश्व प्रसिद्ध नगरी और सम्मानित नगरी को ये कहना कि वो काल्पनिक है, मैं समझता हूँ कि वो उसको कोई ज्ञान नहीं है, केवल प्रधानमंत्री बन गया है। यदि ज्ञान होता उसे कि अयोध्या क्या है, जनकपुर क्या है, दोनों के संबंध क्या है, यह जानते तो कभी भी इस प्रकार की भाषा नहीं बोलते। जो बोल रहे हैं वह बहुत ही गलत है, निंदनीय है और एक देश के प्रसिद्ध नगरी का अपमान है। इसलिए ऐसा अपमान एक देश के प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो उनके जितनी भी कथन अयोध्या के प्रति है वह बिल्कुल नकारा जा रहा है, उसको वह निंदनीय वह निंदनीय है। My colleague Himanshu now joining us live on the broadcast, and Himanshu, clearly anger is mounting against the Nepalese Prime Minister for making this statement. Seers are demanding an apology, and most importantly it is being said that he is just behaving like a pawn of China after provocation from China, making a statement like this only without any grounds to it. He is hurting the cultural and religious sentiments of the people in India, and he must take that statement back. Himanshu. जी बिल्कुल, देखिए नेपाल के प्रधानमंत्री का जिस तरीके का बयान आया है वो तथ्यों से बिल्कुल परे है। किसी भी प्रकार का कोई तथ्य वो प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी उन्होंने प्रस्तुत की है अपने बयान के द्वारा। और उसके बाद में भारत के जितने भी संत हैं, भारत के जो बड़े लीडर्स हैं, जो राम मंदिर जैसे बड़े आंदोलन के साथ में जुड़े रहे हैं, अब उन लोगों की प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे आ रही हैं। और सभी का यही कहना है कि सिर्फ एक राजनीतिक बयान के तौर पर, सिर्फ एक प्रतिद्वंदी बयान के तौर पर और कुछ नहीं है इनका। जिस तरीके से, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके की भाषा चीन बोलता है, जो चीन बोलना चाहता है वो कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। चीन के इशारे पर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। और पिछले कुछ महीनों से लगातार देखने को मिला है कि भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो लगातार कहीं ना कहीं उनमें तनाव बना हुआ है। और इस तनाव के पीछे का कारण कहीं ना कहीं चीन हो सकता है, क्योंकि चीन जो है भारत और नेपाल के बीच में, भारत और चीन के बीच में नेपाल आता है और चीन उस तरफ से नेपाल पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से आर्थिक गतिविधियां चीन की नेपाल में बढ़ती चली जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो नेपाल का जो राजनीतिक घराना है, जो राजनीतिक बड़े बड़े राजनेता हैं, वो कहीं ना कहीं चीन के दबाव में हैं और इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी वो लगातार करते रहे। इसके पहले भी जो है नक्शे को लेकर भी नेपाल ने कहीं ना कहीं समस्या खड़ी की थी भारत के साथ में, और जो संबंध थे वो लगातार बिगाड़ने की कोशिश लगातार चली आ रही। लेकिन